एसडीएम ज्योति मौर्य, कमांडेंट मनीष दुबे और सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य, इन तीनों की कहानी बहुत दिलचस्प और रोमांचक अंदाज में हमारे सामने आई और आप में से शायद ही कोई ऐसा आदमी है जो इसकी कहानी से वाकिफ़ नहीं हो। पिछले 2 महीने से सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी जब तक सीमा हैदर की एंट्री नहीं हो गई, लेकिन इस केस में अब नया मोड़ आ गया है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर जितने इल्ज़ामात लगाए थे उसने यू टर्न ले लिया है। इसी लफड़े में कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी में गुलाबी गैंग ने ऐसा कहर मचाया कि मनीष दुबे को अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी, लेकिन ज्योति मौर्य के पास ऑप्शन खुला है अभी तक कि वो आलोक मौर्य के पास जाए या फिर मनीष दुबे के पास। ज्योति मौर्य वाले मामले में कहीं मनीष दुबे बलि का बकरा तो नहीं बन गया है, क्योंकि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ लगाए गए सारे इल्जामात को वापस ले लिया। सर मैंने शिकायत वापस ले लिया और सर कमेटी पिछले 2 महीने से लगभग पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी काफ़ी चरम पर थी और 99% लोग आलोक मौर्य के साथ थे, क्योंकि आलोक मौर्य ने जिस तरह भावनात्मक रूप से अपनी बातों को रखा और अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ जितने सारे सबूत पेश किए, पूरा यूपी ही नहीं, बिहार ही नहीं, मैं ही नहीं, बल्कि पूरा देश आलोक मौर्य के साथ था। इस केस के मामले में योगी सरकार ने एक जांच कमेटी बैठाई थी जिसके अध्यक्ष थे अमृतलाल बिंद। उनके सामने जब आलोक मौर्य को पेश होना था 28 अगस्त को यानी सोमवार को, तो आलोक मौर्य पेश तो होते हैं, लेकिन उसने जितनी शिकायतें की थी, कैसे रिश्वत लिया जाता था, सारे जिन्होंने सबूत में के लाल डायरी, ये डायरी, वो डायरी, जितना काला चिट्ठा आलोक मौर्य ने खोला था उस चीज़ को पेश करना था जांच कमेटी के सामने। लेकिन वहाँ आलोक मौर्य ने सबूत नहीं पेश किया, बल्कि लिखित में ये बात पेश की कि मैंने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ जितने सारे इल्ज़ामात लगाए थे मैं वापस ले रहा हूँ। इस पर मुझे किसी तरह का प्रलोभन या दबाव नहीं है। मैं किसी के दबाव में ऐसा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बहुत सोच समझ करके ये फैसला ले रहा हूँ और मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है। तो अब ये बात समझ से परे है कि कहीं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच प्यार तो नहीं पनप गया। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच, पति पत्नी के बीच अगर प्यार हुआ है तो मैं तो इसको सैल्यूट करता हूं कि चलो किसी वजह से एक घर अगर बसने वाला है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की 2 बेटियां हैं और फिलहाल जो वो दोनों ज्योति मौर्य के साथ हैं। अगर ये बात सही है, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि फिलहाल जो दिख रहा है उसमें आलोक मौर्य ने ही अपने केस वापस लिए हैं। अभी तक ज्योति मौर्य के तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने भी अपने पति आलोक मौर्य और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और बहुत सारे मामले केस किए थे। तो पता नहीं क्या है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस घनचक्कर में, इस झमेले में, एक तो मनीष दुबे कहाँ तक गलत था ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उस पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, इसको सस्पेंड किया गया और क्या क्या उसके साथ झमेला पैदा हो गया। इसके अलावा पटना के खानसर की ही रिपोर्ट के अनुसार कई हजार पति अपने पत्नियों को वहाँ से कोचिंग से लेके चले गए। तो इतने पूरे देश में इतना जो हंगामा हुआ, इसके ज़िम्मेदार कौन है और इसका दोष किसको ठहराया जाए। अगर आलोक मौर्य सारे सबूत पेश करते तो ज्योति मौर्य की नौकरी यकीनन जाने वाली थी, सस्पेंड होने वाली थी, कुछ भी हो सकता था। तो उसके बचाव के लिए ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के आगे सरेंडर किया हो, ये चुपके चुपके हुआ हो। तो आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगभग पूरे देश के लोग, आप और हम सब लोग ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे मामले में उलझे हुए थे और यकीन सबकी दिलचस्पी थी। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच समझौता हुआ होगा, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच समझौता हुआ होगा। क्या आपको लग रहा है? और ऐसे में कहीं आप अपने आप को ठगा महसूस तो नहीं कर रहे हैं कि आपके भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ होगा? क्योंकि आप और हम, पूरा देश इस मामले में जुड़ा हुआ था और भावनात्मक रूप से चाहे जो भी रीज़न रहा हो, हम लोग सब आलोक मौर्य के साथ थे। तो आलोक मौर्य का ऐसे यू टर्न ले लेना आपको क्या लग रहा है? आपको भी तो झटका नहीं लगा है? कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। हालात चाहे जो भी हों, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए
फौजी ब्लॉग्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए। और जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। सब लोग फॉलो क्यों नहीं करते मुझे? तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या?